चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ इक्वल masses आर प्लेस्ड ऑन रफ inclined plane as shown in the figure. When and where will these two blocks come on the same line on the inclined plane if they are released simultaneously? Initially the block A is root 2 meter behind the block B. Coefficient of kinetic friction for block A and B are 0.2 0.3 respectively. तो ये एक साथ छोड़े गए हैं ऊपर से, राइट। ए जो है वो बी से √2 मीटर बिहाइंड है, √2 मीटर बिहाइंड है, ठीक है। और ये दोनों एक साथ छोड़े गए, साइमल्टेनियसली रिलीज, यानी U0 और एक साथ, ठीक है, छोड़े गए हैं। कब वो दोनों एक लाइन पे इस तरह से होंगे, मतलब दोनों एक जगह पे कब होंगे, राइट, आजू बाजू कब होंगे, या √2 कब पूरा कवर होके दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं बचेगा, कब और कहां पे, ठीक है। ठीक है, तो नॉर्मल U0 है, राइट, U0 है, तो S क्या होगा, हाफ AT², राइट। तो जो ब्लॉक ए है, जो ब्लॉक ए है, राइट, वो क्या करेगा, मान लो ये S डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बी का इनिशियल डिस्टेंस S है, तो ब्लॉक ए जो है वो S प्लस √2 डिस्टेंस कवर करेगा, राइट, लेट्स से इन टाइम t। उतने ही टाइम में ब्लॉक बी जो है वो S डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम t में। इस चीज का यूज करके कर सकते हैं हम, एक्सेलरेशन कितना आएगा उसका, इस चीज का यूज करके S निकल जाएगा, पहले t निकलेगा फिर S निकल जाएगा, काइनेमेटिक्स, ठीक है। और इसका दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा, वो निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, राइट, इसका mg sin थीटा नीचे की तरफ होगा, इसका नीचे mg sin थीटा होगा। अगर ये नीचे जा रहा है तो पीछे कौन होगा, फ्रिक्शन होगा, और कोई फोर्स है इस पे नहीं, यही दोनों है, राइट, अलोंग दिस इंक्लाइन। हमको इस एक्सेलरेशन में इंटरेस्ट है, राइट। तो F इक्वल टू ma लगाऊंगा मैं, F इक्वल टू ma लगाऊंगा, F नेट इक्वल टू मास ऑफ दिस, राइट, इक्वल मास है, m पकड़ लेता हूं, और एक्सेलरेशन a का इतना है, तो उस पे mg sin थीटा, राइट, माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू mg cos थीटा, राइट, इंक्लाइन पे ऐसा होता है ना, म्यू n जो होगा mg cos थीटा होगा, तो म्यू mg cos थीटा फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a। तो m हर जगह से गया, g 10 लेना है, तो 10 अपॉन साइन 45 1 अपॉन √2, तो ये ऐसा हो जाएगा। म्यू कितना है, a का 0.2 है, और फिर से g अपॉन √2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ a, ऐसा है ना। तो 0.2 इंटू 10 यानी 2, 10 अपॉन √2 माइनस 2 अपॉन √2, 8 अपॉन √2, ये होगा मेरा, राइट। 8 को मैं क्या कर सकता हूं, 2 इंटू 4, राइट, √2 इंटू √2 इंटू 4 ऐसे लिख सकता हूं, और इसको √2 यानी मेरा हो गया 4√2, 4√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है ए का एक्सेलरेशन। सेम बी का भी वैसे ही होगा, लेकिन उसका म्यू जो है वो अलग है, 0.3 है, राइट। सो F नेट ऑन B इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B। वापस से वही वैल्यूज आने वाले हैं, म्यू अलग आने वाला है, तो इसका मास इक्वल है, तो mg sin 45 माइनस F, अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, cos 45, राइट। mg sin 45 10 अपॉन √2, mm सब जगह कट गया है, g अपॉन ये 10 अपॉन √2 माइनस इस बार 0.3 टाइम्स 10 अपॉन √2, यानी ये 7, राइट, 7 अपॉन √2 ऐसे आएगा। ये वो 8 अपॉन √2 था, है ना, वो 8 अपॉन √2 था, ये 7 अपॉन √2 है। 8 अपॉन √2 शायद ज्यादा फ्रेंडली होगा कैलकुलेशन में, है ना, ऐसा आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो A ने जो S डिस्टेंस कवर किया उसका क्या आएगा, S ऑफ A, राइट, S ऑफ A
ए ने जो है राइट वो s प्लस √2 डिस्टेंस कवर किया एंड u0 है तो हाफ ए टी दोनों के इसमें सेम आएगा तो s प्लस √2 इज इक्वल टू हाफ ए ऑफ ए जो है वो 8/√2 है इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे इसमें आएगा मेरा s इज इक्वल टू हाफ, जो b का डिस्टेंस है उसको हमने s पकड़ा है, s इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन ऑफ b यह है एंड टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आएगा। ठीक है, अभी s और t दो अननोन और दोनों चीजें हमको पता करनी है, वेन वेयर s एंड वेन t। ठीक है, तो ठीक है कर देते हैं। इनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया तो s एलिमिनेट होके t मिलेगा, इनको एक दूसरे से डिवाइड किया तो t एलिमिनेट होके s मिलेगा। क्या करेंगे, चलो पहले डिवाइड कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ये उड़ा दिया मैंने, ये भी उड़ा दिया मैंने, ये भी उड़ा दिया मैंने, राइट। तो यहाँ पे 8 बचता है, यहाँ पे 7 बचता है, राइट। तो s प्लस √2 इज इक्वल टू 8 और अपॉन s इज इक्वल टू 7। तो 7s प्लस 7√2 इज इक्वल टू 8s। तो s इज इक्वल टू 7√2। तो 7√2 मीटर के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे और t कितना आएगा, तो 7√2 पहले में कोई तो एक इसमें रख देता हूं, चलो ये एक छोटा है इसमें रख देते हैं ना। तो s इज इक्वल टू 7√2 इज इक्वल टू हाफ 7/√2 इंटू टी स्क्वायर। तो 7 गया, ये 2 और √2 इंटू √2 अनदर 2, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4, t इक्वल टू 2 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7√2 पे और 2 सेकेंड के बाद।